रात के 11 बज चुके थे। लखनऊ का चारबाग स्टेशन भी अब लगभग खाली हो चला था। स्टेशन पर केवल कुछ गिने चुने लोग थे, कुछ रिक्शे वाले, कुछ बेघर लोग जो बेंचों पर लेटे हुए थे, और कुछ यात्री जो आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि यादव, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, स्टेशन के एक कोने में खड़ा अपनी घड़ी देख रहा था। ऑफिस में देर हो जाने की वजह से वो अपनी नियमित ट्रेन मिस कर चुका था। अब उसे रात की आखिरी लोकल ट्रेन का इंतजार था, जो अक्सर सुनसान रहती थी। स्टेशन की पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला और अजीब सा लग रहा था। हर गुजरती छाया में रवि को कुछ अनजाना डर महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि यह बस थकावट और नींद की वजह से हो रहा है। ट्रेन का हॉर्न बजा और दूर से धुंध को चीरती हुई आखिरी लोकल प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। रवि ने एक लंबी सांस ली और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का माहौल और भी डरावना था। डिब्बे में मात्र 4-5 यात्री थे, जो या तो सो रहे थे या खिड़की के बाहर अंधेरे में घूर रहे थे। ट्रेन की पीली बत्तियां धीरे धीरे झपक रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी मर्जी से नियंत्रित कर रही हो। रवि एक कोने की सीट पर बैठ गया और फोन निकालकर म्यूजिक प्ले करने लगा, लेकिन सिग्नल पूरी तरह गायब था। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाले डिब्बे की ओर गई। वहां एक लड़की बैठी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल भीगकर चेहरे पर चिपके हुए थे, जैसे अभी अभी बारिश में भीगी हो। रवि की नजरें उससे मिली। लड़की की आंखें गहरी हरी थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो बिना पलक झपकाए रवि को घूर रही थी। रवि ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और खिड़की के बाहर देखने लगा, मगर उसका मन बेचैन हो उठा। कौन हो सकती है ये लड़की? इतनी रात में अकेली क्यों है? क्या उसे मदद की जरूरत है? रवि के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ मिनटों बाद रवि ने हिम्मत जुटाई और लड़की के पास गया। अब ठीक है? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, ये ट्रेन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। रवि ठिठक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद लड़की मानसिक रूप से परेशान है या नशे में है। मजाक कर रही हैं क्या? रवि ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने फिर से कहा, यह आखिरी सफर है तुम्हारा। रवि का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने जल्दी से वहां से हटने का सोचा, लेकिन तभी ट्रेन की बत्तियां फ्लिकर करने लगी। रवि ने चारों ओर देखा। बाकी के यात्री गायब हो चुके थे। ट्रेन में अब केवल वही और वो रहस्यमयी लड़की थे। रवि के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी और खिड़की के बाहर केवल काली धुंध दिखाई दे रही थी। लड़की अब धीरे धीरे रवि के पास आ रही थी। उसके पैरों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही हो। रवि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे क्या चाहिए? लड़की की आवाज उसके कान में गूंजी, तुमने वो गलती की है जो माफ नहीं की जा सकती। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि लड़की का चेहरा अब पूरी तरह काला और विकृत हो चुका था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे नाखून रवि के गले के पास थे। अचानक रवि के दिमाग में एक फ्लैशबैक आया। 3 साल पहले रवि और उसके कुछ दोस्त एक पुरानी वीरान हवेली में गए थे। वहां उन्होंने एक लड़की को डराने की कोशिश की थी। मजाक मजाक में उन्होंने लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया था। जब दरवाजा खोला तो लड़की की लाश पड़ी थी। डर के मारे सबने इस बात को छुपा लिया था। पुलिस ने इसे एक आत्महत्या करार दिया था, लेकिन रवि के दिल में हमेशा गिल्ट रहा। अब वो समझ गया था कि ये वही लड़की है जो उसकी जिंदगी में वापस आई है, अपने इंसाफ के लिए। रवि ने रोते हुए माफी मांगी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। लड़की के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। माफी? उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे खुले,
लेकिन स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। रवि ने बाहर झांककर देखा, चारों ओर अंधकार था। उसने कदम बाहर रखा, लेकिन जमीन जैसे गायब हो गई। वो गिरता चला गया, गिरता और गिरता, जैसे कोई अंतहीन गड्ढा हो। अगली सुबह शहर के अखबार में एक खबर छपी। एक युवक की लाश वीरान रेलवे ट्रैक पर मिली। मौत की वजह अज्ञात है, लेकिन चेहरे पर डर के भाव थे, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप आखिरी लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो एक लड़की सफेद कपड़ों में दिखती है। अगर वो आपसे बात करे तो समझ जाइए कि आप कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। 3 दिन बाद रवि के ऑफिस में एक नया लड़का ज्वाइन हुआ। उसका नाम आदित्य था। उसे देर रात तक काम करने की आदत थी। एक रात आदित्य ने भी वही आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ी और उसी डिब्बे में वही सफेद कपड़े वाली लड़की बैठी थी। उसकी हरी आंखें सीधे आदित्य पर टिकी थीं। अंधेरे